हेलो वीवर्स, आप देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की इकोनॉमिक्स के कोर्स नंबर UECTE 501 के यूनिट नंबर 5 पर लेक्चर नंबर 5। टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी इफ़ेक्ट्स ऑन डिमांड। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स एट J&K हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि इस टॉपिक में डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड, यानी हम समझने जा रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं। आइए शुरू करते हैं। एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी दो किस्म की होती है। एक है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसलिए हम दो तरीके से समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के इफ़ेक्ट्स डिमांड पर क्या हैं। एक तरीके में समझेंगे और एक स्लाइड के थ्रू समझेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इफ़ेक्ट एग्रीगेट डिमांड पर क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इफ़ेक्ट एग्रीगेट डिमांड पर क्या होता है। सबसे पहले एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड डिमांड, यानी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का डिमांड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पहले समझना ज़रूरी है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। सो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है विच एम्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई। ये वो पॉलिसी है जिसका मकसद ये होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए या लिक्विडिटी को बढ़ा दिया जाए। कैसे करती है ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंक्रीज इन मनी सप्लाई कैसे होता है? बाय डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ क्रेडिट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाय डिक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके, या रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी कह सकते हैं। और दूसरा तरीका है मनी सप्लाई इंक्रीज करने का बाय इंक्रीजिंग इट्स अवेलेबिलिटी। किसकी अवेलेबिलिटी? क्रेडिट की अवेलेबिलिटी। क्या? क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ाना और उसकी कॉस्ट घटाना। यह है तरीका इंक्रीज इन मनी सप्लाई का। किसमें? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में। अच्छा, एक बात ये रह गई कि इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कैसे होती है। कई सारे टूल हैं, लेकिन एक कॉमन टूल है कि CRR को कम कर दिया जाए। CRR आप जानते हैं, कैश रिजर्व रेशो को कम करके अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ जाती है बैंकिंग की। अच्छा, व्हाट इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज़ द पॉलिसी विच एम्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई बाय डिक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्रीजिंग CRR एट्सेट्रा। अच्छा, CRR और बाकी टूल्स को साइड करते हुए हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के इफ़ेक्ट डिमांड पर जो है उसको समझते हैं सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ब्रेविटी। अच्छा जी, जब मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी डिक्रीज करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो उससे क्या होगा? दो इफ़ेक्ट होते हैं, दो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाता है तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन I&C। I मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए लिखा जाता है और C कंजप्शन के लिए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ तो उससे नतीजा ये होता है कि इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन इकोनॉमी में बढ़ जाती है। वो कैसे? एक तो आपने पढ़ा ही होगा कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन R एंड I। एक इस तरह का ट्रेड ऑफ आपने ज़रूर देखा होगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अच्छा, उसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को छोड़िए, ज़रा प्रैक्टिकल एग्जांपल को लेके चलते हैं। जब बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, ठीक है, उससे क्या होगा? आई इंक्रीज होगा। कैसे? इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने वाले या एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स जो भी खर्चे करते हैं एसेट क्रिएशन के लिए, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अच्छा, क्या होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा
तो लोन सस्ता हो जाएगा, सीधी बात। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम तो कास्ट ऑफ क्रेडिट कम, यानी कास्ट ऑफ लोन कम। तो जब किसी चीज़ की कास्ट कम हो जाती है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा लेते हैं, तो क्या होगा, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ज़्यादा लेंगे, इंक्रीज इन आई हो गया, ठीक है। और अगर आप हाउस होल्ड मेंबर हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक सिंपली कंज्यूमर होने के नाते सस्ता लोन मिलने की वजह से, डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आप कंजप्शन लोन ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, होम लोन, कार लोन, ज़मीन मकान खरीदने के लिए लोन लेंगे आप, वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ, जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया जाता है तो उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है और कंजप्शन भी बढ़ जाती है। अच्छा जी, सिंस सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू ए डी, ये आइडेंटिटी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को मालूम होती है। कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। जब किसी पॉलिसी के थ्रू आई बढ़े, सी भी बढ़े, तो क्या होगा, नतीजा ये होगा कि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, सिंस सी प्लस आई प्लस जी इज इक्वल टू ए डी, इंक्रीज इन सी एंड आई, चाहे कंजप्शन बढ़े या चाहे इन्वेस्टमेंट बढ़े या दोनों बढ़े, इनका नतीजा होगा कि इट लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। क्या हुआ, एक्सपेंशनरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके थ्रू इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जा सकता है और किया जाता है। तो क्या इफेक्ट पड़ा हमने, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का जो इफेक्ट है डिमांड पर वो क्या है कि इट इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड, इट इंक्रीजेज इट। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट डिमांड पर क्या होता है, पहले समझते हैं थोड़ा। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इट इज़ टू डिक्रीज मनी सप्लाई, उसकी अपोजिट है ये, किसकी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की अपोजिट है। इसमें इंक्रीज करना होता है मनी सप्लाई को, और इसमें मकसद होता है टू डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी की लिक्विडिटी को कम कर देना। वो कैसे पॉसिबल होती है, यहाँ भी वही दो तरीके हैं, बाई इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यहाँ कास्ट ऑफ बोरोइंग या कास्ट ऑफ क्रेडिट को इंक्रीज करके, जो सिंपली कॉमनली रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, और डिक्रीज इन लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स, जिसका माना ये हुआ कि आपको सीआरआर वगैरह बढ़ाना होता है, कि इसमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। सिंपली पिछली स्लाइड की तरह भी इसमें हम बाकी टूल्स को जो है वो उस पर बात नहीं करते हैं, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू ही हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट डिमांड पर समझते हैं। क्या होगा, व्हेन थ्रू कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी देयर इज इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो नतीजा क्या होगा कि विच डिक्रीजेज बोथ आई एंड सी, वो हमने पढ़ा पीछे, यहाँ भी हमने पढ़ा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का और कंजप्शन का अपोजिट रिलेशनशिप है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ेगा मतलब हो गया कि लोन महंगा हो गया, जब लोन महंगा हो गया, चाहे आप इन्वेस्टर हैं चाहे आप कंज्यूमर हैं, दोनों क्लासेस में से किसी भी क्लास से आप जो है ताल्लुक़ रखते हो, आप लोन कम लेंगे, क्योंकि अब आपको लोन महंगा मिल रहा है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है। जब आप लोन कम लेंगे तो आप कंज्यूम भी कम करेंगे, इकोनॉमी की कंजप्शन लेवल डाउन हो जाएगी, और अगर आप इन्वेस्टर थे, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर थे, तो आप उस सूरत में भी जो है लोन कम लेंगे, कम से कम लेंगे। तो क्या हुआ, चाहे आई भी घटा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्रीज इन आर के थ्रू आई भी घटा और सी भी घटा। जब आई घटा सी घटा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी घट जाएगा। तभी लिखा है एक स्टेटमेंट, इसको पूरी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। Contractionary monetary policy is to decrease money supply by increasing cost of borrowing, that is rate of interest, and decreasing lending capacity of the banks, both of which decrease both I and C। जब I and C both गिर जाएंगे तो 10 AD भी गिर जाएगा। ठीक है, हमने क्या समझा, हमने समझा कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट डिमांड पर क्या होता है,
कंट्रैक्शनरी इफेक्ट होता है, कंट्रैक्शनरी इफेक्ट होता है। मॉनेटरी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो कंट्रैक्शनरी इफेक्ट ऑन डिमांड होगा, यानी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसका एक्सपेंशनरी इफेक्ट ऑन डिमांड होगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब थोड़ा इम्प्लीकेशंस इसकी क्या है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिसेशन। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है, इम्प्लीकेशन वाला पॉइंट है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होगी जो रिसेशन में काम आएगी, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड डाउन होती है, और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड को एक्सपेंड करती है। और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई कब होगी? एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि उस वक्त पे इन्फ्लेशन के टाइम पे डिमांड हाई होती है इकोनॉमी में, उसको कंट्रोल करना ही पहला मकसद होता है, उसे सप्रेस करना ही मकसद होता है। तो डिमांड सप्रेस होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसलिए जब इकोनॉमी में रिसेशन हो तो ये वाली पॉलिसी सूटेबल है, और जब इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी में तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी सूटेबल है। दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।